Hello friends, this is Saddam Hussain. A very warm welcome to all of you once again on the platform of Taj Behra CSS Academy, Karachi campus. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स के लिए सिलेबस कौन सा है, किस तरह से हमने इस सिलेबस को कवर करना है और उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान अफेयर्स इज़ अ सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6 हैं, उनमें से एक पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो गिवन सिलेबस है उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन में डिवाइडेड है। प्री पार्टीशन का मतलब है कि 1947 से पहले क्या हुआ है वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, और उसके अलावा पोस्ट पार्टीशन को हम डिस्कस करते हैं। पोस्ट पार्टीशन में 1947 से लेके 2023 तक जो भी पाकिस्तान के अफेयर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। प्री पार्टीशन में जनरली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि प्री पार्टीशन तो बहुत बड़ा है, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सिलेबस को फॉलो करना है। जस्ट स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस से ना आपने इधर होना है ना आपने उधर होना है। तो आप अगर सिलेबस को कवर करते हैं प्रॉपरली, हर टॉपिक को, हर एस्पेक्ट को आपने कवर किया हुआ है, उसकी डायमेंशंस, सब डायमेंशंस सबको आपने कवर किया हुआ है, दैट मीन्स के आपने 100% वन सिलेबस कवर कर लिया, तो फिर जो भी पेपर बने आपका, किसी भी साल का पेपर हो, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता जो कि सिलेबस से बाहर हो। अगर आपने होलिस्टिकली अपनी तैयारी की हुई है और सिलेबस को आपने फॉलो किया है, तो फिर आप इजीली किसी भी पेपर को कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो। तो प्री पार्टीशन में कहाँ से स्टार्ट करना है? अगेन, प्री पार्टीशन में आपने ज़्यादा पीछे नहीं जाना। प्री पार्टीशन आपने स्टार्ट करना है मुग़ल एम्पायर से। मुग़ल एम्पायर से आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि इमरजेंस एंड डाउनफॉल, राइज एंड फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वहाँ से आपने इसको पढ़ना है टिल 1947। फिर उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट से इंडिविजुअल्स का रोल, पाकिस्तान मूवमेंट, ये सारी चीज़ें फिर आपकी प्री पार्टीशन में ही आ जाएंगी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सब कुछ, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारी चीज़ें आपके प्री पार्टीशन में आती हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपका होना चाहिए मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर से आप इसको स्टडी करना स्टार्ट करें, वहाँ से इवेंट्स को ट्रेस करना स्टार्ट करें, और उसके बाद फिर आप 1947 तक ये सब कुछ पढ़ें। वंस 1947 में हम आ जाते हैं तो उसके बाद देयर इज़ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1947 ऑनवर्ड्स 2023 तक जो भी हम पढ़ेंगे दैट विल बी पोस्ट पार्टीशन। उसको हम पोस्ट पार्टीशन कंसिडर करते हैं। प्री पार्टीशन का मतलब है पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले, 1947 से पहले, और पोस्ट पार्टीशन का मतलब है कि 1947 ऑनवर्ड्स। प्री पार्टीशन में आपके पास मुग़ल एम्पायर का राइज एंड फॉल होगा, देन आप 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे एंड सो ऑन। आपने फिर जो है 1947 तक सारे इवेंट्स को कवर करना है। तो ये बात हो गई सिलेबस की कि आपने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, सिलेबस में दिया क्या गया है। अगेन, कल की वीडियो में जो कि फेसबुक पे मौजूद है उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जब आप सिलेबस कवर करते हैं तो उसका मतलब है कि 20-25% ऑफ द सीएसएस आपने कवर कर लिया है। रिमेनिंग 3 से 4 और चीज़ें हैं, फिर आपने उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। ये बात होगी सिलेबस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके लिए बुक्स कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कौन सी बुक्स होनी चाहिए। जनरली पाकिस्तान अफेयर्स को एक कम स्कोरिंग सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा जाए तो पाकिस्तान अफेयर्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। लेकिन वैसे ओवरऑल जो है पाकिस्तान में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं आता। उसके काफ़ी रीज़न्स हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ ये हम डिस्कस करेंगे कि बुक्स कौन सी हैं। पाकिस्तान अफेयर्स को जब आप प्रिपेयर करें तो कौन से सोर्सेज आपके होने चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तरह से स्टैटिक है। तकरीबन 80 to 90% स्टैटिक सिलेबस है आपका। उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि करंट अफेयर्स की होती हैं। अगेन, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में कौन से सवाल करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि करंट अफेयर्स के होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में ही वो पूछे जाते हैं। तो अगेन 7 सवालों में से 4 करने हैं, वो 4 कौन से करने हैं और कौन से वो सवाल हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमारा स्कोर ज़्यादा आएगा, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी हम लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। बुक्स की बात करते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन हमने उन्हीं किताबों को पढ़ना है, उन्हीं बुक्स को पढ़ना है जो कि सिलेबस को कवर कर रही हों और एट द सेम टाइम एफपीएससी ने वो किताबें रिकमेंड भी की हों। अगर वो रिकमेंडेड नहीं भी हैं तब भी वो स्टैंडर्ड बुक्स हों, तो उनसे ही हम अपनी तैयारी करते हैं।
उनसे ही हम अपनी तैयारी करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो। अदरवाइज़ आप देखें, जब रिज़ल्ट आ जाता है CSS का, उसके बाद FPSC एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं वो, और उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे हमेशा से ये शिकायत रही है कि स्टूडेंट्स आर राइटिंग रिडंडेंट मटेरियल, वो बोरोड आइडियाज़ लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं वो मटेरियल को, और हर कैंडिडेट का दूसरे कैंडिडेट के साथ मटेरियल जो है वो सेम हमें नज़र आता है। ये क्यों होता है, इसके रीज़न्स क्या हैं? ये इसके जो वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मेजर रीज़न जो कि मैं कंसिडर करता हूँ वो ये है कि जब हम जो है स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ते और सब स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ते हैं तो उसके बाद ये रिज़ल्ट आता है हमारे पास। देयरफॉर हमेशा स्टैंडर्ड मटेरियल को ही फॉलो करें, और स्पेशली FPSC की रिकमेंडेड किताबें हैं उनमें से आप अपनी तैयारी करें। तो बुक्स में से 2 बुक्स हैं, 2 आपने किताबें फॉलो करनी है, और 2 बुक्स अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर ली तो आपका सिलेबस 100% कवर हो जाएगा। लेकिन 2 बुक्स भी आपने कंप्लीट नहीं पढ़नी है। ऑलवेज रिमेंबर, CSS में देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। अगर आप शॉर्टकट के पीछे भागेंगे कि नोट्स मिल जाएं, किसी के बने हुए क्रैश नोट्स मिल जाएं, या फिर क्रैश कोर्स कोई ले लिया वहाँ से हमने तैयारी कर ली, या फिर कोई ऐसी एक किताब बता दें जो कि पूरे सिलेबस को कवर करती हो, तो इस तरह नहीं होता। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ज़्यादा बुक्स नहीं है। पहली किताब आपके पास है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेट। पहली किताब आपके पास ये है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेट। ये आपने इस किताब को पढ़ना है, इसके कंटेंट्स को आपने देखना है। ये तकरीबन सिलेबस से मैच करती है, इसकी सारे जो कंटेंट्स हैं इसके ये प्रॉपरली मैच करते हैं सिलेबस के साथ। ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका सिलेबस यहीं से ही कवर हो जाता है। अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए दूसरी जो किताब है वो है हमारे पास के अजीज़ की किताब है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ये किताब आप स्टडी कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक किताब आप रेफ़र करें, या तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वैन ब्रेंडेट ये किताब पढ़ें, या तो आप के अजीज़ की मेकिंग ऑफ पाकिस्तान ये किताब है। ये 2 किताबें ऐसी हैं जिनमें से कोई भी एक किताब आप रेफ़र कर सकते हैं। दोनों किताबें आपने नहीं पढ़नी, एक या तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जेम्स वैन ब्रेंडेट की किताब पढ़ें, या तो के अजीज़ की मेकिंग ऑफ पाकिस्तान ये किताब आप पढ़ें। उसके अलावा दूसरी किताब है, उसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। इस किताब को आप पढ़ें। इसमें से आपने पेज टू पेज, कवर टू कवर पूरी किताब को नहीं पढ़ना है। इसमें से कुछ सेक्शंस हैं वो आपने पढ़ने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस किताब में से जो आपने कवर करना है, दैट इज़ योर लास्ट चैप्टर। इसके लास्ट चैप्टर को आपने लाजमी पढ़ना है। लास्ट चैप्टर में आपको जैसे कि अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह से लास्ट चैप्टर में बताया गया है कि प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो डिबेट है उसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। उसमें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स का बताया गया है, और पाकिस्तान के लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा फीजिबल है वो बताया गया है। अब जनरली अगर हम देखें कि पाकिस्तान के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, प्रेसिडेंशियल या फिर पार्लियामेंट्री, तो स्टूडेंट्स क्या जवाब देते हैं? आप कमेंट में मुझे जो है बताएं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। क्या ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ज़्यादा सूटेबल है या फिर प्रेसिडेंशियल सूटेबल ज़्यादा है? आप अपने आर्ग्यूमेंट्स भी बताइएगा। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं कि आर्ग्यूमेंट्स में आपने ये आर्ग्यूमेंट्स अपने पुट नहीं करने। मिसाल के तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स यही कहते हैं कि क्योंकि प्रेसिडेंशियल सूटेबल नहीं है, क्योंकि पास्ट में इसको अप्लाई किया गया है, एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन उसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल नहीं आए, तो इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म सूटेबल नहीं है। इस तरह के आंसर्स नहीं लिखे जाते। यहाँ पे आपने एनालिसिस अपनी रिप्रेजेंट करनी होती है। आपने वो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं जो कि एकेडमिक हों। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आप नहीं लिखते कि क्योंकि पास्ट में नहीं हो पाया वगैरह वगैरह। ये आर्ग्यूमेंट्स जो है इतने एकेडमिक नहीं होते। आपने एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं, और तभी एकेडमिक पॉइंट्स आप बनाएंगे जब आप इस तरह जो है रिकमेंडेड किताबें हैं उनमें से आप स्टैंडर्ड जो मटेरियल है उसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो तभी आप एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर हम इसको देखें डिबेट को प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, तो आप चेक्स एंड बैलेंसेस की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर सकते हैं, आप यहाँ पे डाइवर्सिटी है जो कल्चर्स की उसकी बात कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, जुडिशरी का रोल इसकी बात कर सकते हैं। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके जो कि आपके आंसर को डिफरेंट बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स।
आज के लिए इतना ही, फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।